राजेंद्र एवरीवन, मैं सीए सरस जैन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर किसी डायरेक्टर के पास एक वैलिड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। यूजर रजिस्ट्रेशन यानी कि एक तरह से उसको अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन क्रिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके साथ ही उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं। जैसे कि जब लॉगिन क्रिएट हो जाएगा तो वो अपना डीएससी रजिस्टर कर पाएंगे, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो अपना एमसीए की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर पाएंगे, और साथ के साथ वो अपना DIR 3 KYC भी कर पाएंगे। तो हम इसका यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को यहाँ से खोलेंगे, mca.gov.in। तो ये आपका एक डैशबोर्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड के अंदर ये फीचर्स ओपन हो गए, जैसे कि व्हाट इज अबाउट एमसीए, एक्ट एंड रूल्स, वर्क स्पेस, एप्लीकेशन, एमसीए सर्विसेज। सो बहुत सारी सर्विसेज आपको दी हुई हैं, जैसे कि आप मास्टर डाटा, एलपी, ई फाइलिंग कैसे होती है, एफओ सर्विस, यानी कि इसमें आप दिन अपना वेरीफाई कर सकते हैं पेन डिटेल्स के साथ, इंक्वायर, फाइंड, बहुत सारी चीज़ें इसमें फुलफिल हैं। डीएससी सर्विसेज, आप अपने डीएससी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी फाइलिंग, कंप्लेंट्स, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज, डाटा रिपोर्ट्स, ये पूरा एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ से आप जाएंगे साइन इन पे। जब हम साइन इन पे गए हैं तो यहाँ पे नीचे आ रहा है रजिस्टर, उस पर क्लिक करें। जैसे आप रजिस्टर पे आए तो ये आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे यूजर कैटेगरी के अंदर ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है। यूजर कैटेगरी में लिखा आ रहा है, यहाँ पे दो कैटेगरी है, रजिस्टर्ड यूजर एंड बिजनेस यूजर। Individuals are required to register for assessing basic e-service on the MCA portal. ये रजिस्टर्ड यूजर के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप ये रजिस्टर्ड यूजर है या बिजनेस यूजर है। A registered user comprised of individuals with the access to the basic services of the MCA portal, such as e-book, e-consult, e-consultation, master data services, view public document services and filing of complaints. तो अगर आप एज ए रजिस्टर्ड यूजर अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको बस सिर्फ ये सारी चीजें ही आप कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस यूजर में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो किसके लिए है? कंसिस्ट ऑफ कंपनी, LLP, इंडिविजुअल्स एसोसिएटेड विद द कंपनी, LLP एंड प्रोफेशनल्स। All users in this category will have to access to basic MCA services that are available to a registered user. In addition, they will have access to additional services as per their rules. तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपको ज्यादा सर्विसेज चाहिए तो आपको बिजनेस यूजर में ही मिलेंगी। एडिशनल सर्विसेज बिजनेस यूजर के रोल में ही आपको मिलेंगी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एज ए बिजनेस यूजर। यहाँ पर यूजर रोल में जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे रोल्स खुल गए हैं, जैसे कि कंपनी LLP, डिप्टी नोडल ऑफिसर, IEPF, डायरेक्टर डेजिग्नेट पार्टनर, मैनेजर सेक्रेटरी या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, नोडल ऑफिसर, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, प्रोफेशनल स्टाफ मेंबर या प्रोफेशनल। तो अगर आप एज ए डायरेक्टर अपने आपको यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फील्ड इनकम टैक्स पैन की खुल जाती है और डिन की खुल जाती है, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पैन इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे अगर आप स्टार मार्क देखेंगे तो ये मैंडेटरी है आपको भरना। जैसे ही आपने वहां पे सारी चीजें भरी, उसके बाद ये आपका नेक्स्ट, यानी कि पहले था यूजर कैटेगरी, अब आया हमारा पर्सनल डिटेल्स, हमारी ये वाली विंडो खुल जाएगी। इसके बाद आपको ये वाली विंडो को फुलफिल करना है, जैसे कि आपको पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, मेल है फीमेल है, आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए, पहले हमने यहाँ पे यूजर कैटेगरी फाइल करी, उसके बाद हमने पर्सनल डिटेल्स फाइल करी, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइल करी। जब हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइल करी तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखें 1 लाइन नंबर पे, 2 कंट्री का नाम, पिन कोड, स्टेट, यहाँ पे अपनी डिटेल्स फाइल करें, टेलीफोन नंबर दें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें।
जब आप ये डिटेल्स फाइल कर देंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे यहाँ पे। तो ये देखो, अब हमने पहले यूजर कैटेगरी करी, पर्सनल डिटेल्स करी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स करी, अब हम आगे लॉगिन डिटेल्स। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। जैसे आप ये करेंगे, और ये ध्यान रखें कि यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी भी है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर, इसी ही पॉलिसी के अंडर में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। और अगर आपको एसएमएस की फैसिलिटी चाहिए तो आप ये ऐसे नोट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट माई अकाउंट, तो आप उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।